सन 1508 पंजाब की धरती पर एक अनोखी घटना घटने वाली थी। गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ दूर दूर तक भ्रमण कर रहे थे, लेकिन इस बार उनका कदम एक ऐसे गांव की ओर बढ़ा जहां लोग कहते थे वहां जाने वाला कोई भी मुसाफिर लौटकर नहीं आता। गांव का नाम था काला धामपुर। कहा जाता था कि वहां एक अदृश्य शक्ति रहती है जो लोगों को अपने वश में कर लेती है और फिर उनका अस्तित्व मिट जाता है। भाई मर्दाना थोड़ा डरते हुए बोले, गुरुजी, लोग कहते हैं वो गांव शापित है, वहां अंधेरा है और लोग गायब हो जाते हैं। गुरु नानक मुस्कुराए, मर्दाना, जहां डर है वहीं पर अंधविश्वास पलता है, और जहां अंधविश्वास है वहां सत्य का प्रकाश लेकर जाना हमारा कर्तव्य है। गांव में घुसते ही उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। कहीं बच्चे नहीं, न कोई बुजुर्ग, बस सूखे पेड़, टूटी झोपड़ियां और एक कुआं जिसके पास किसी ने दिया जलाया था। भाई मर्दाना बोले, गुरुजी, लगता है यह गांव सच में छोड़ दिया गया है। गुरु नानक बोले, हर अंधकार के पीछे प्रकाश छिपा होता है, चलो इस दिए के पास बैठते हैं। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, कौन हो तुम लोग? भाग जाओ यहां से, वो तुम्हें देख लेगा तो बच नहीं पाओगे। गुरुजी शांत स्वर में बोले, मां, कौन है वो जो इंसानों को डराता है? औरत की आंखों में डर और आंसू दोनों थे। वो बोली, यहां एक व्यक्ति था, रतन नाम का। लालच में उसने गांव वालों की जमीन हथिया ली। लोगों की बद्दुआओं से वो तंत्र मंत्र में लग गया और अब वो काले बाबा के नाम से पूरे इलाके में डर फैलाता है। लोग कहते हैं उसकी परछाई खुद में आग बन चुकी है। गुरु नानक और मर्दाना उस स्थान की ओर बढ़े जहां से धुआं उठ रहा था। वहां एक तंत्र मंडल बना था, राख से भरा, और बीच में बैठा था वही काला बाबा। उसकी आंखें लाल और शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। वो चिल्लाया, कौन है जो मेरे क्षेत्र में घुस आया? गुरु नानक शांत स्वर में बोले, हम यात्री हैं, सत्य की खोज में निकले हैं। काले बाबा ने हंसते हुए कहा, यहां सत्य नहीं, शक्ति बोलती है। वो राख हवा में उछालता है, मंत्र बोलता है, हवा तेज हो जाती है, आसमान काला पड़ जाता है, पेड़ झूमने लगते हैं। मर्दाना डरकर गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी, यह तो असली तांत्रिक है। गुरु नानक मुस्कुराते हैं और धीरे से आंखें बंद करते हैं। फिर कहते हैं, वाहे गुरु एक है, जो उसे जान ले उसे किसी से डर नहीं। तभी उनका चेहरा एक उजाले से दमकने लगता है। हवा शांत हो जाती है। काले बाबा की राख उड़कर उसके ही चेहरे पर गिरती है। वो चीखता है, यह कौन सा मंत्र है? गुरुजी कहते हैं, यह कोई मंत्र नहीं, यह प्रेम है। जब दिल में प्रेम हो तो सारे अंधकार मिट जाते हैं। काले बाबा कांपते हुए जमीन पर गिर जाता है। वो रोने लगता है, मैंने अपना जीवन शक्ति और डर में खो दिया। मैंने लोगों को सताया, क्या मुझे माफी मिल सकती है? गुरु नानक उसके पास बैठते हैं और कहते हैं, वाहे गुरु की दया असीम है। अगर तेरे मन में सच्चा पछतावा है तो तू आज भी नया जन्म पा सकता है। उस पल बाबा की आंखों से आंसू गिरते हैं और उसका चेहरा शांत हो जाता है। गांव के आसमान में बादल हटते हैं। पहली बार सूरज की किरणें गांव को छूती हैं। लोग झोपड़ियों से बाहर आने लगते हैं। गुरुजी धीरे धीरे उठते हैं और गांव वालों को संबोधित करते हैं, भाइयों, डर कभी इंसान को मुक्त नहीं करता। विश्वास, सेवा और प्रेम ही वो शक्ति है जो हर शाप मिटा देती है। गुरु नानक देव जी ने उस गांव का नाम बदलकर रखा प्रकाशपुर। जहां पहले अंधेरा था, वहां अब रोज वाहेगुरु का नाम गूंजने लगा। भाई मर्दाना अपनी रबाब बजाते हैं और गुरुजी शब्द गाते हैं, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक हैं, वाहेगुरु के बच्चे। रात बीतती गई, पर वो गांव आज भी याद करता है उस दिन को जब एक साधु ने अंधकार में रोशनी जलाई थी और सिखाया था, सच्चा चमत्कार वही है जो इंसान के दिल को बदल दे। कभी कभी जीवन में हम भी काले धामपुर जैसे हालातों से गुजरते हैं, जहां डर, गलत सोच और निराशा हमें घेर लेती है। पर याद रखना, गुरु नानक की तरह अगर हम भीतर की रोशनी को जगा लें तो हर अंधकार मिट सकता है। सतनाम श्री वाहेगुरु।